नमस्कार, मैं हूं सोनल तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज़ 24। तो एक ऐसी खबर जिसने पूरे भारत में हड़कंप मचा दिया था, जो कि खबर ये है कि 8 नौसैनिकों को मौत की सजा सुना दी गई थी। तो चलिए, आज मेरे साथ हैं शिव कुमार जी, उनसे बातचीत करते हैं इस मुद्दे पर। तो क्या लगता है आपको, जो ये सजा सुनाई गई है, इस पर सरकार क्या कर सकती है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो अभी ये सज़ा सुनाई गई है, ये इनकी गिरफ्तारी अगस्त 2022 में हुई थी और फिर ये सज़ा सुनाने का काम इन्होंने शुरू किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार इसमें क्या कर सकती है और सरकार क्या भूमिका कर सकती है। तो हम सभी ये जानते हैं कि कुलभूषण यादव का एक मामला आया था जिसमें पाकिस्तान उसको फांसी दे रहा था, इलीगल जासूसी यानी जासूसी का गलत आरोप लगा रहा था, जिसको लेकर के भारत सरकार ने इंटरनेशनल न्यायालय हेग में पहुंचे थे और वहां जाकर के उन्होंने अपील की और उसका हर इस साल मैंने केस डाला और वो छूट गए। मेरा ये मानना है कि दो तरीके हैं सरकार के पास, जो अधिवक्ता हैं ऐसा बताते हैं। एक तो ये है कि सरकार फिर से इंटरनेशनल न्यायालय पर जाएगी, हेग में जाएगी, और दूसरा ये होता है कि जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर होते हैं और एक अच्छे दोस्ताना संबंध जिन देशों में होते हैं उनमें कुछ ट्रीट होती हैं, जिसमें अगर इनके देश या उनके देश के लोग पकड़े जाते हैं तो फांसी की सजा में वेरिएशन होगा, और वो वेरिएशन इस तरह का होगा कि उनको भारी जुर्माना दिया जा सकता है, उनको छोड़ा भी जा सकता है। फिलहाल इस घटना को जो मैं देख रहा हूं कि वो जिस तरह नरेंद्र मोदी इजराइल के साथ स्टैंड कर गए, उसके बाद ये घटना घटी तुरंत इमीडिएट। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमास का जो मुख्यालय है और ऐसे अनेक आतंकवादी संगठन का जो मुख्यालय है वह कतर में है, और भारत के भी स्ट्रेटेजिक संबंध कतर से हैं। यानी आप देख रहे होंगे कि चाहे वो सीरिया का युद्ध रहा हो, चाहे वो लेबनान का रहा हो, चाहे वो श्रीलंका में कोई घटना घटी हो, हर मामले पे, यहां तक कि इजराइल का मामला हो या रशिया यूक्रेन का मामला हो, हर जगह भारत का विदेश मंत्रालय इतना तत्पर है कि वहां से निकालने में हमें कूटनीतिक पहल करनी पड़ती है। और उस कूटनीतिक पहल को देखा जाए तो भारत आज की स्थिति में बहुत मजबूत स्थिति में है, और हम ये मान सकते हैं, ये आशा कर सकते हैं कि भारत सरकार जल्द से जल्द कोई ऐसा कदम उठाएगा जिससे वो 8 पूर्व सैनिक जो हैं वो बच करके आएंगे, उनको फांसी की सजा नहीं होगी। नरेंद्र मोदी, हमारे सरकार जरूर इस पर एक स्टेप उठाएगी और हमारे सारे 8 नाविकों को वापस बुला के रहेगी।